Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sayyida Asma and today we are going to discuss about web development. इससे पहले भी कुछ वीडियोस हमारे पास थी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेब डेवलपमेंट है क्या, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं और आज फर्दर हम इसके बारे में मजीद डिस्कस करने चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है एक सॉफ्टवेयर एडिटर है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेजेस को लिखने के लिए। इससे पहले इसकी डाउनलोड की वीडियो भी पड़ी है और CSS HTML के इंट्रोडक्शन की भी वीडियो आपको जो है चैनल पे अवेलेबल होगी। सो इसको डाउनलोड करने का तरीका जो है वो प्रॉपर बताया गया है कि कैसे करना है। HTML को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो एक स्ट्रक्चर एक फ्रेम होती है जिससे हम लोग अपनी एक वेबसाइट को जो है डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, वो HTML है। उसके बाद CSS आ जाती है जो कि उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है जो कि उसकी फर्दर फंक्शनिंग के लिए यूज होती है। सो यहाँ पर आपके पास एक टेबल ऑफ कंटेंट है कि हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंक्लूजन है, उसके बाद CSS रूल्स और ओवरराइडिंग में देखेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास CSS कमिटमेंट, कलर्स, बैकग्राउंड, बॉर्डर और उसके बाद हमारे पास CSS मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, CSS लिस्ट, टेबल, डिस्प्ले, ये सारी चीजें जो हैं वो फर्दर प्रोसेस के साथ आपको बताई जाएंगी। बट उससे पहले है कि हमारे पास बूटस्ट्रैप के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम क्या होता है, कलर्स क्या होते हैं, इसके फर्दर फीचर्स जो हैं उसके बारे में भी हम लोग चल के बात करेंगे। हमारे पास इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। इंक्लूजन है हमारे पास CSS रूल्स कैन बी इंक्लूडेड इन HTML डॉक्यूमेंट्स इन 3 वेज। CSS बेसिकली हमारी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, हमारी वेबसाइट की को कलरफुल बनाने के लिए, उसके अंदर जो है जान डालने के लिए यूज होती है। बेसिकली कलर से ही जो है हम यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता है। सो इसलिए हम CSS जो है इसके अंदर ऐड करते हैं। इनलाइन स्टाइल है इसके पास, मतलब इनलाइन में ये होता है कि आप एक ही लाइन में जो है वो चेंजिंग्स कर सकते हैं। मतलब आपको प्रॉपर अगर अपने डॉक्यूमेंट में चेंजिंग नहीं करनी और आप चाहते हैं कि जैसे आपके पास 10 लाइन है और उसमें एक लाइन का जो कलर है वो रेड हो और बाकी सबका डिफरेंट हो, तो आप उसके लिए जो है इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं। उसके बाद इंटरनल CSS है आपके पास, यानी कि स्टाइल टैग जो है HTML का वो यूज होता है। उसके बाद एग्जाम्पल है इसकी कुछ, और उसके बाद इंटरनल CSS है। अच्छा, ये जो इंटरनल होता है, इंटरनल जो है वो हमेशा ऊपर स्टाइल का एक टैग दिया जाता है बॉडी के ऊपर और वहां पर इसकी जो है CSS की प्रॉपर कोडिंग की जाती है। और उसके बाद एक्सटर्नल CSS है जो कि लोग प्रेफर करते हैं, मोस्टली आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता। तो ये है कि आपको एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी और उस एक अलग फाइल को जो है आपने अपने HTML कोड के साथ अटैच करना है। तो फिर आप वहां पर अपनी जो भी कोडिंग करेंगे वो यहाँ पर आपको एक्सेसिबल होती रहेगी। आप अपनी कोडिंग को सेपरेट करके भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर राइडिंग CSS। CSS रूल्स कैन बी ओवर रीडन यूजिंग स्पेसिफिसिटी क्या है इसकी, मोर स्पेसिफिक सिलेक्टर ओवर राइड लेस स्पेसिफिक वंस। जैसे कि हमारे पास जो है पैराग्राफ का कलर जो है वो ब्लू होना चाहिए, ठीक है। कैन बी ओवर रिडन बाय P.red। तो हमने क्या किया, क्लास दे दी और उसका कलर जो है वो रेड कर दिया। तो इस तरह से आप ओवर राइडिंग भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस यूजिंग द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स टू ओवर राइड अदर रूल्स, ठीक है। कुछ इसके कीवर्ड्स भी होते हैं। कीवर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि कीवर्ड्स जो हैं वो हर एक फंक्शंस का जो अपना स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर है, कलर जो है वो आपको एक कलर को मतलब जो भी आप अपने टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं उसके लिए यूज होता है। तो उसके लिए आपने कलर ब्लू और आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इंपॉर्टेंट लगा दिए, तो वो आपको ये चीज बता रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट कलर है। उसके बाद ऑर्डर रिलेटेड रूल्स ओवरराइड अर्लियर वंस। इस तरह से आपके पास कलर ब्लू है, ओवरराइडिंग फ्री है और ये इस तरह से आपके पास चलते जाएंगे। CSS comments और colors हैं आपके पास। CSS comments are written using comments and are ignored by browser। कमेंट्स का आप सबको पता है कि कमेंट्स जो है वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी प्रोग्रामिंग को जो है वो अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके। इन केस के किसी बंदे को प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती तो उसके सामने कुछ ये स्टैरिक और स्लैश लगाकर एक कमेंट टाइप लिख दिया जाता है जिसको ब्राउजर बिल्कुल इग्नोर कर देता है। कोडिंग का हिस्सा नहीं होता ये, लेकिन फिर भी इसको कोडिंग में लिखा जाता है ताकि आपको बात समझ में आ सके। कलर नेम्स कौन कौन से हो जाती हैं उसके बाद, जैसे हमारे पास रेड है, ब्लू है, ETC है। एवरी कलर जो आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट को देने के लिए वो यहाँ पर कलर आप यूज कर सकते हैं। P जो है वो पैराग्राफ के लिए दिया गया बेसिकली। हैक्स कलर्स कौन कौन से होते हैं, हैक्स कलर्स वो होते हैं जो स्लैश आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को, हर एक कलर का एक कोड होता है तो वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पर कलर का एक कोड लगाया हुआ है तो वो आप उसी के ही अकॉर्डिंग कोड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद RGB है, RGBA है 225, यानी कि आप जो है ग्रेडियंट में कलर देना चाहते हैं, आप अपने दो कलर्स को मिक्स करके अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं।
सीएसएस बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट के बैक पेज के ऊपर, जिस तरह से आपको इसके बैक पेज पे व्हाइट कलर का नजर आ रहा है और ऊपर ग्रीन ग्रीन जो है इसके ऊपर डिजाइनिंग नजर आ रही है, तो इस तरह का अगर आप ऐड करना चाहते हैं या कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज का जो है टैग यूज करना पड़ता है डिजाइनिंग का। तो यहाँ पर आपने पी लिखा, यानी कि जो मेरा पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड कलर जो है वो ये वाला दे दिया, आपने कोड दे दिया। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज में जो है आपने अपनी इमेज जो है वहां पर रखी और उसका यूआरएल जो इमेज का है, जो इमेज का नेम रखा हुआ है वो आपने यहाँ पर दे दिया। तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी बैक पेज के ऊपर आपकी इमेज या फिर कलर जो है वो शो हो जाएगा। हमारे पास सीएसएस बॉर्डर्स हैं। सीएसएस बॉर्डर्स किस लिए यूज होते हैं? आपकी विड्थ जो है उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक स्क्रीन के ऊपर किस तरह से विजिबल होगा। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल जो है वो किस तरह का होना चाहिए, यानी कि समटाइम सर्कल्स होते हैं, कुछ टाइम कुछ लोग कर्व्स भी यूज कर रहे होते हैं। बॉर्डर जो विड्थ है वो कितनी रखनी है, ये सारा कुछ आप बॉर्डर स्टाइल में डिस्कस करते हैं। बॉर्डर कलर जो है वो क्या रखना है आपने, कलर की पहले हम लोगों ने बात की है। तो बॉर्डर कलर जो है आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर चूज करके रख सकते हैं। आप कलर जो है वो सॉलिड होना चाहिए या फिर नॉर्मल होना चाहिए या फिर बोल्ड होना चाहिए, ये भी आपकी अपनी मर्जी होती है। और उसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए वो भी आप डिसाइड करके लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सीएसएस मार्जिन। सीएसएस मार्जिन जो है वो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूज करते हैं, यानी कि मार्जिन टॉप कितना होगा, मार्जिन बॉटम कितना होगा, लेफ्ट और राइट कितना होगा। ये आपके टेक्स्ट को जो है प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर अच्छा दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा, ये स्लाइड आपके सामने ओपन है और यहाँ पर टेक्स्ट जो है प्रॉपर आपको नजर आ रहा है कि ये सेंटर में भी है और ये जो है सीक्वेंस में भी है और इसकी मार्जिन सारा कुछ सेट हुआ पड़ा है। तो इस तरह से जब आप वेबसाइट में टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मार्जिन प्रॉपर्टी